जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय कार्तिक मास महत्म्य की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कार्तिक मास आरंभ होने ही वाला है, तो आज की इस विशेष वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस वर्ष 2023 में कार्तिक मास के स्नान कब से आरंभ हो रहे हैं और कार्तिक मास के स्नान कब तक चलेंगे और कार्तिक मास में किन किन नियमों का पालन करना आवश्यक होता है। जी हाँ, भगवान की प्रसन्नता की प्राप्ति के लिए, अपने जीवन में सुख संपत्ति आनंद की प्राप्ति करने के लिए, सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए कार्तिक मास में किन किन नियमों का पालन करना आवश्यक होता है, ये सारी जानकारी इस वीडियो में आपको दी जाएगी। और अपने इसी चैनल पर हम आपको प्रतिवर्ष की तरह कार्तिक मास महत्म्य की कथाओं को भी अवश्य सुनाएंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में कार्तिक मास का सबसे ज्यादा महत्व बताया गया है। कुल 12 मास होते हैं, लेकिन कार्तिक मास का महत्व सबसे ज्यादा स्वयं श्री हरि विष्णु भगवान जी ने बताया है। तो इस वर्ष 2023 में कार्तिक मास के स्नान 29 अक्टूबर दिन रविवार से आरंभ हो रहे हैं और कार्तिक मास के स्नान 27 नवंबर दिन सोमवार तक चलेंगे। जी हाँ, इस वर्ष कार्तिक मास 29 अक्टूबर दिन रविवार से आरंभ होकर 27 नवंबर दिन सोमवार तक चलेगा। कार्तिक मास के इस पावन समय में जो मनुष्य अपने मन को भगवान के चरणों में लगाते हैं, कार्तिक मास के सब नियमों का पालन करते हैं, उन पर भगवान की अत्यधिक कृपा हो जाती है। तो पहले हम आपको कम शब्दों में ये बताने जा रहे हैं कि कार्तिक मास में पूरी श्रद्धा भावना से नियम के अनुसार भक्ति करने से मनुष्य को किन किन चीजों की प्राप्ति होती है। उसके बाद कार्तिक मास के सब नियम आपको बताए जाएंगे। तो हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में जो स्पष्ट बताया गया है वही हम आपको बता रहे हैं कि कार्तिक मास में जो मनुष्य पूरी श्रद्धा भावना से भगवान की भक्ति करते हैं, उनको अगर संतान सुख की इच्छा होती है तो उन्हें संतान की प्राप्ति होती है। जिस भक्त को संतान की इच्छा होती है, कार्तिक मास में भक्ति करने से उसे संतान की प्राप्ति हो जाती है। जिस भक्त को धन संपत्ति प्राप्त करने की इच्छा होती है, कार्तिक मास में पूरी श्रद्धा भावना से भगवान की भक्ति करने से उसे धन संपत्ति की प्राप्ति हो जाती है। और जिस भक्त को अपने दुखों को दूर करना हो, कार्तिक मास में भगवान की भक्ति करने से सभी तरह के दुख दूर हो जाते हैं। अगली बात, अगर किसी का व्यापार घाटे में चल रहा हो तो कार्तिक मास में पूरी श्रद्धा भावना से भगवान की भक्ति करने से व्यापार में लाभ होने लगेगा। अगली बात, अगर किसी का विवाह ना हो रहा हो, विवाह में बाधाएं आ रही हो, तो कार्तिक मास में पूरी श्रद्धा भावना से भगवान की भक्ति कीजिए। भगवान की कृपा से विवाह की सब बाधाएं दूर हो जाएंगी। अगली बात, अगर किसी परिवार में पति पत्नी में अनबन है, किसी भी कारण से उनमें लड़ाई झगड़ा होता है, तो कार्तिक मास में पूरी श्रद्धा भावना से भगवान की भक्ति कीजिए। भगवान की ऐसी कृपा होगी कि आपके घर में सुख शांति आनंद आ जाएंगे। तो अब सबसे बड़ी बात, कार्तिक मास में जो मनुष्य सच्ची श्रद्धा भावना से भगवान की भक्ति करते हैं, उन्हें भगवान की कृपा की प्राप्ति हो जाती है, उन्हें भगवान के प्रेम की प्राप्ति हो जाती है, उन्हें भगवान की भक्ति की प्राप्ति हो जाती है। भगवान के चरणों में उनका मन सदा के लिए लग जाता है और जिसका मन भगवान के चरणों में सदा के लिए लग जाए, उसे जीवन में सभी तरह के सुख संपत्ति आनंद प्राप्त हो जाते हैं। उसे जीवन में किसी भी चीज की कोई भी कमी नहीं रहती है, वो भवसागर से पार भी हो जाता है। तो कार्तिक मास में भगवान की भक्ति करने के अनंत गुना लाभ हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ ही बातें हमने आपको बताई हैं। कार्तिक मास में भगवान की भक्ति करने से जो लाभ होते हैं, उसका पूरा वर्णन करने में तो कोई भी समर्थ नहीं है। तो अब हम आपको यहाँ पर बताने जा रहे हैं कि भगवान के इस प्रिय कार्तिक मास में किस तरह से भगवान की भक्ति के सब नियमों का पालन करना चाहिए, कौन कौन से नियम हैं, सारी जानकारी हम आपको यहाँ पर देने जा रहे हैं। भगवान की भक्ति की ऐसी वीडियो को काट काट कर नहीं देखना चाहिए। अगर आप भगवान की भक्ति करना चाहते हैं, भगवान की कृपा को प्राप्त करना चाहते हैं, तो ऐसी वीडियो को पूरा अवश्य देखना चाहिए, तभी भगवान की प्रसन्नता की प्राप्ति होती है। तो सबसे पहली बात, कार्तिक मास के स्नान 29 अक्टूबर दिन रविवार से आरंभ होकर
27 नवंबर दिन सोमवार तक चलेंगे। तो कार्तिक मास का पहला नियम ये है कि प्रातःकाल आप जल्दी उठ जाएं। कोशिश यही हो कि सूर्य निकलने से पहले आप जाग जाएं। फिर भी अगर उस समय आप ना भी उठ पाएं तो जल्दी से जल्दी जागने की कोशिश कीजिए। इसके बाद आपने स्नान करना है। स्नान करते समय अगर आपके घर में गंगा जल है तो थोड़ा सा गंगा जल नहाने के जल में मिला लीजिए। इससे गंगा स्नान का पुण्य फल मिल जाता है। अगर मान लीजिए घर में गंगा जल नहीं है तो नहाते समय हर हर गंगे और भगवान के विभिन्न नामों का उच्चारण करते हुए आप स्नान कीजिए। तब भी आपको गंगा स्नान का पुण्य फल मिल जाएगा। यहाँ पर एक बात और हम आपको बता दें कि कार्तिक मास के स्नान में अगर आप चाहें तो आप गर्म पानी से भी स्नान कर सकते हैं। गर्म पानी से स्नान करने पर भी कार्तिक मास के पुण्य का पूरा लाभ आपको प्राप्त होगा। अगली बात, नहा धोकर आपने श्री हरि विष्णु भगवान जी की पूजा करनी है, महालक्ष्मी माँ की पूजा करनी है, श्री राधा कृष्ण भगवान जी की पूजा करनी है, तुलसी माता की पूजा करनी है। सुबह आपने ये सब कुछ आपने पूरी श्रद्धा भावना से करना है। पूजा के समय मन केवल भगवान के चरणों में होना चाहिए। पूजन वही श्रेष्ठ कहलाता है जिसमें मन भगवान के चरणों के अतिरिक्त कहीं और ना लगा हो। लोग यही गलती करते हैं कि सुबह पूजा में जल्दी जल्दी करते हैं, मन कहीं और होता है कि वो काम करना है, ये काम करना है, इसलिए पूजन पूरी श्रद्धा भावना से नहीं होता। इसी कारण ऐसे पूजन का कोई विशेष लाभ नहीं होता। इसलिए मन भगवान के चरणों में पूरी तरह से लगा होना चाहिए। सब कुछ तो भगवान करने वाले हैं। भगवान जो कुछ देते हैं मनुष्य वो समझ नहीं सकता। पूजा में पूरा मन लगाइए। अगली बात, प्रतिदिन सुबह और शाम को आपने तुलसी जी के समीप एक दीपक जलाना है। तुलसी जी के समीप कार्तिक मास में जिसका दीपक जलता है उस मनुष्य को अनंत गुना सुख संपत्ति आनंद की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास में हम जितना भी भगवान की भक्ति करते हैं उसका फल कोटि गुना होकर हमें प्राप्त होता है। तो सुबह और शाम तुलसी जी के पास दीपक अवश्य जलाना चाहिए। अगली बात, कार्तिक मास में प्रतिदिन आप नियम पूर्वक भगवान के मंगलमय नामों का जाप मुंह से बोलकर या मन ही मन करते रहें। ये काम आपने सारा दिन करना है। भगवान की याद कीजिए। भगवान बार बार भूलेंगे लेकिन फिर से आप याद कीजिए। तो ये कार्य आप करेंगे तो भगवान की अनंत कृपा मिलेगी। अगली बात, कार्तिक मास में आंवले का पूजन भी करना चाहिए। अगर आपके आसपास आंवले का वृक्ष है तो उसका पूजन कीजिए। मंदिर में आप जाकर आंवले के वृक्ष का पूजन कर सकते हैं। अगर आसपास आंवले का वृक्ष नहीं है तो आप बाजार सब्जी मंडी से आंवले का फल लेकर आ सकते हैं। उसे आप अपने घर के मंदिर में रखकर प्रतिदिन पूजन कीजिए। आंवले आजकल सब्जी मंडी में आ गए हैं और आंवले का फल जल्दी खराब नहीं होता, इसलिए प्रतिदिन आप पूजन अवश्य कीजिए। अगली बात, कार्तिक मास के पावन समय में श्रीमद् भगवद गीता का पाठ और श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ अवश्य करना चाहिए या सुनना चाहिए। दोनों का बराबर फल बताया गया है। तो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा इस बार कार्तिक मास में हम आपको अवश्य सुनाएंगे। कार्तिक मास में जो मनुष्य प्रतिदिन श्रीमद् भगवद गीता के एक श्लोक का पाठ भी करता है या सुनता है और साथ में श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ करता है या सुनता है, उस पर भगवान की ऐसी कृपा हो जाती है कि उस मनुष्य के सभी दुख दूर हो जाते हैं, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं, उसके घर में सुख संपत्ति आनंद आ जाते हैं और इस मनुष्य जीवन के अंत समय में उसको भगवान के धाम की प्राप्ति होती है। अगली बात, कार्तिक मास में यथाशक्ति आप दान दक्षिणा अवश्य कीजिए। विद्वान ब्राह्मण को आप दान दे सकते हैं। आप चाहें तो किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भी दान दे सकते हैं, तो भी भगवान की अनंत कृपा की प्राप्ति होती है। तो कार्तिक मास के पावन समय में यथाशक्ति जो कुछ आपके पास है उसमें से कुछ न कुछ दान अवश्य करना चाहिए। कार्तिक मास में जितना दान किया जाता है उसका फल अनंत गुना होकर प्राप्त होता है। अगली बात, कार्तिक मास के पावन समय में प्रतिदिन आपको भगवान के मंदिर में जाना चाहिए। लेकिन मान लीजिए आपके घर से मंदिर काफी दूर है या किसी और कारणवश आप प्रतिदिन मंदिर में नहीं जा सकते, तो आप जब संभव हो सके उस दिन मंदिर अवश्य जाएं। लेकिन अपने घर के मंदिर में आपने प्रतिदिन पूजा पाठ अवश्य करनी है। सुबह शाम आपने पूजन करना है। इस बात को आप अवश्य याद रखें।
अगली बात, कार्तिक मास के पावन समय में घर के बड़े बुजुर्गों का और बाहर जिन बड़े बुजुर्गों से आप मिलते हैं उनका पूरा मान सम्मान कीजिए। उनको कोई भी दिल दुखाने वाले शब्द नहीं कहिए। वैसे तो इस नियम का पालन सारी जिंदगी करना चाहिए। बड़े बुजुर्गों का मान सम्मान हमेशा करना चाहिए। उन्हें कभी कड़वे वचन नहीं बोलने चाहिए। लेकिन कार्तिक मास में जो मनुष्य भगवान की भक्ति करता है उसे तो इस नियम का विशेष रूप से पालन अवश्य करना ही चाहिए। तभी कार्तिक मास की भक्ति का पूरा फल मिलता है। अगली बात, कार्तिक मास में जितना भी हो सके उतना भगवान की भक्ति करते रहिए। जितना भी समय आपके पास हो भगवान की भक्ति कीजिए। घर के काम करते हुए, व्यापार आदि करते हुए, नौकरी के काम करते हुए तब भी आप भगवान को याद कीजिए। तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि कार्तिक मास में किन किन कामों से बचना चाहिए। तो सबसे पहली बात यह है कि कार्तिक मास में मांस मीट आदि नहीं खाना चाहिए, अंडे नहीं खाने चाहिए। वैसे तो ये कभी भी नहीं खाने चाहिए, लेकिन कार्तिक मास में विशेष रूप से इनसे बचना चाहिए। अगली बात, कार्तिक मास में पति पत्नी को शारीरिक संबंध नहीं बनाने चाहिए। कार्तिक मास में ऐसे संबंध बनाना पाप कहा जाता है। अगली बात, कार्तिक मास में किसी भी तरह के नशे से दूर रहना चाहिए। जो कार्तिक मास में नशा करते हैं उनका वो महापाप माना जाता है। अगली बात, कार्तिक मास में किसी भी तरह से अपने समय को व्यर्थ मत गंवाएं। व्यर्थ की बातों में, व्यर्थ के मित्रों में बैठकर अपना समय मत गंवाएं। जो समय मिला है वो भगवान की कृपा से मिला है। एक एक सांस इतनी कीमती है कि मनुष्य की जब मृत्यु होने वाली होती है, एक सांस भगवान फालतू नहीं देते। तो अपने जीवन में जो कुछ हमें सांसें मिली हैं, जो समय मिला है, उसे भगवान की भक्ति में लगाना चाहिए और अपने अच्छे कार्यों में लगाना चाहिए। तो कार्तिक मास में इस तरह से सब नियमों का पालन आपने करना है। तो कार्तिक मास महत्म्य की कथाओं को भी प्रतिदिन हम अपने चैनल पर आपको अवश्य सुनाएंगे। तो कार्तिक मास महत्म्य की आज की इस विशेष जानकारी वाली वीडियो को देखने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की, तुलसी माता की, कार्तिक मास महत्म्य की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय कार्तिक मास महत्म्य की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।